बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण का हल निकालना पूर्ण वर्ग विधि से निकालेंगे और वही जो सूत्र हमारे वो जो इसका हल होगा वही हमारा सूत्र के रूप में काम करेगा। द्विघातीय सूत्र के रूप में हम लोगों को काम करेगा। वैसे द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका है। एक है गुणनखंड विधि से, दूसरा है पूर्ण वर्ग करके और फिर एक सूत्र के माध्यम से होता है। तो पहले हम सूत्र को कैसे निकालेंगे, वही हल द्विघात समीकरण का जो हल होगा, ये द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का हल पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से हम उसका कैसे हल निकालेंगे इस इक्वेशन का, इसको हम लोग देखें। तो सबसे पहले क्या करें कि ax² + bx + c ये तो मेरा इक्वेशन हो गया। इसमें से ये जो अचर पद है पहले उसको उस तरफ ले जाएं और यहाँ उसके पहले सबसे पहला काम होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उससे हम सब में भाग देंगे। तो ये हो जाएगा x² + b/a x + c/a = 0। अब इस c/a को उस तरफ ले जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² + b/ax = -c/a। अब इसमें हम लोगों को दोनों तरफ जोड़ना। पहला काम कि x² के गुणांक से सभी में भाग दे देंगे। दूसरा काम कि इसमें जो c/y पद है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे और उसके बाद इसमें हम लोग को जोड़ना है। जोड़ने का क्या जोड़ेंगे, तो 1/2 गुणे x का गुणांक का होल स्क्वायर, ये हम लोग दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न में मेरे पास क्या है, हाफ x का गुणांक कितना हो गया, b/a। तो b/a का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, b² / 4a²। अब इसी को हम लोग इस तरफ भी और इस तरफ भी जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा, x² + b/ax + b² / 4a² बराबर, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा b² / 4a² - c/a। अब इस तरफ का जो पद है यह हमारा, इसको पूर्ण वर्ग करने की कोशिश करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे ax² प्रथम पद का वर्ग कर दिए, इसका वर्ग करेंगे तो यह होगा b/2a का होल स्क्वायर। फिर यहाँ +2 × x × फिर इसको लिखेंगे b/2a। अब गौर से देखिए, इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, bx/a। तो ये हमारा यहाँ पूर्ण वर्ग हो गया। अब इस तरफ जो है इसको हम लोग सरल करेंगे तो एलसीएम से 4a², इससे ये पूरा कट गया तो फिर यहाँ हो जाएगा b² - a से a कट गया तो 4a बचेगा, उसको हम लोग गुना कर देंगे तो 4ac। अब इसको हम लोग पढ़े तो a² + 2ab + b², मतलब क्या हो गया कि यह हो गया a + b का होल स्क्वायर, ab² - 4ac बटा में हो जाएगा 4a²। अब इस स्क्वायर को हम लोग दूसरी तरफ ले जाए, क्योंकि x का मान निकालना है। तो ये क्या होगा, x + b/2a और ये रूट के अंदर चला जाएगा, b² - 4ac बटे 4a² का वर्गमूल, स्क्वायर रूट हो गया।
अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें और इस b बाई ए को उस तरफ ले जाएंगे तो x हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया x बराबर माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, यहाँ ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में हो जाएगा 2a। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और वही हमारा सूत्र हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा x का हल हो गया। दो हल हो गया, एक हल ऐसा होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बटे 2a और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये दोनों अलग अलग लिखने में समय लगता है, इसलिए इसको हम लोग एक साथ लिख दिए। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा इसका सेकंड मेथड भी है इस सूत्र को निकालने का, वह भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको सबसे पहले एक मरतबे और रिमाइंड कर लें कि सबसे पहला काम है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी में भाग दे देना। इसके बाद दूसरा स्टेप है c बाई ए को दूसरी तरफ ले जाना। फिर तीसरा स्टेप है इस पर कुछ जोड़ना होता है। दोनों तरफ हम समान पद को जोड़ेंगे, लेकिन वो अपने मन से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जो नियम है क्या है 1/2 पुणे x का गुणांक का होल स्क्वायर। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे b बाई ए, तो हाफ b बाई ए का होल स्क्वायर, उसको हम लोग दोनों तरफ जोड़ दिए, यहाँ भी जोड़ दिए और यहाँ जोड़े और यहाँ जोड़े। फिर इसको जब यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा है यह आपका पूर्ण वर्ग हो गया। उसको हम लोग पूर्ण वर्ग करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए प्रथम पद का वर्ग हो जाएगा, दूसरा भी वर्ग हो जाएगा और फिर इसके बाद 2ab के रूप में इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फिर इस प्रकार से हम लोग पहले इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में बदल गया, और फिर ये चूँकि प्लस माइनस है और फिर b बाई ए को इस तरफ ले आएंगे और इस प्रकार से हम इसका सूत्र का निरूपण करेंगे। अब हम इसी चीज़ को दूसरे मेथड से भी हम आपको बता सकते हैं, जो आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप बना देंगे। तो इसमें इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखें दूसरा तरीका। ये प्रथम विधि हुआ, ये प्रथम विधि था। अब ये द्वितीय विधि हम आपको बता रहे हैं। तो देखें उसको कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा उसमें फ़र्क है, लेकिन बात वहीं पे चली जाती है, इसको भी देखना चाहिए। वह उसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम लोग इस पद को ऐसा लिखेंगे, c को उस तरफ ले जाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस c। अब इसमें हम लोगों को प्रत्येक पद में दोनों तरफ 4a से गुना करना है। दोनों तरफ 4a से क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 4a से गुना करने पर, ये दोनों तरफ हम लोग गुना करेंगे। याद के लिए हम इस लाइन इसको लिख दिए हैं, ये ध्यान देंगे। तो किससे गुना करना है, 4a से। तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4abx बराबर माइनस 4ac। गुना तो कर दिए। अब इसमें क्या करना है कि दोनों तरफ b स्क्वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, फिर इसको भी लिख देते हैं, दोनों तरफ b स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ b स्क्वायर जोड़ेंगे। तो जोड़ दें हम लोग 4a स्क्वायर प्लस 4abx प्लस b स्क्वायर, और इस तरफ भी जोड़ देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। ये मेरा डिस्क्रिमिनांट का रूप, विवेचक का रूप आ गया।
अब ये आप देखेंगे तो पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे 2a का होल स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a x यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे देखें छूट रहा है ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी छूट रहा है 4ax स्क्वायर, और फिर यहाँ भी हमारा छूट गया, इसको भी देख लें, ये मिस्टेक हो गई 2ax का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको देखें तो ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण वर्ग a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह होगा 2ax प्लस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं तो 2ax प्लस b ये रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद हम लोग इस b को उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पे आएगा क्या, 2ax बराबर माइनस b प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट है इसलिए प्लस माइनस हो गया, रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac। और फिर यहाँ पे x का मान निकालना है तो इस पद को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या हो जाएगा 2a। देखें कि फिर यह हम लोग इस तरीके से भी उसी जगह पे पहुंच गए। तो ये श्रीधराचार्य जी ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम श्रीधराचार्य रूल हुआ। इस नियम से भी ये सूत्र हो गया, द्विघात समीकरण को सूत्र के द्वारा, द्विघातीय सूत्र के द्वारा हल करना होगा तो डायरेक्ट हम यहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं, और पूर्ण वर्ग करके बनाना पड़ेगा तो प्रत्येक प्रश्न को इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम इसको दिए हैं, कल इसी पर आधारित अनेक प्रश्न हम आपको बना के बताएंगे। एग्जामिनेशन में स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें, या पूर्ण वर्ग बना के हल करें, या कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर रहेगा कि सूत्र का उपयोग करके, द्विघातीय सूत्र का उपयोग, यही हमारा द्विघातीय सूत्र हो गया x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इस पे आधारित ये तो सूत्र का निगमन हो गया, सूत्र हम लोग किस प्रकार से निकालें ये भी एग्जामिनेशन में पूछता है। तो अब हम इस पे आधारित प्रश्न कैसे बनाएंगे, कैसे पूर्ण वर्ग करके बनाएंगे, यह हम आपको आगे की वीडियो में देंगे।